इसके संबंध में एक रिपोर्ट बना के माननीय प्रभारी महोदय ने, पर्यवेक्षक महोदय, जो चुनाव से जस्ट जो जिला प्रमुख का चुनाव था उससे 24 घंटे पहले मिली, यानी रात को 10 बजे लगे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के आलाकमान को तत्काल रूप से भेजी। मैं उसके संबंध में थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिपोर्ट भेजी गई बिल्कुल आनंद फानंद में भेजी गई, बिना किसी का पक्ष सुना नहीं गया, मेरे से कोई चर्चा नहीं की गई, मेरे को बुला के पूछा नहीं गया, क्षेत्र की नॉलेज है नहीं प्रभारी जी को, जिले में कहीं गए नहीं थे, जिले के लोगों से पूछताछ नहीं की, जो कैंडिडेट चुनाव लड़े उनसे पूछा नहीं। उसके उपरांत भी जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पे मैंने आरोप लगाए थे उन्हीं को बिठाकर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, मीडिया में बयान दिया। मैं पर्यवेक्षक महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं भी पर्यवेक्षक हूं और मैं भी संभाग का प्रभारी हूं, मैं मैपुर का इंचार्ज हूं। तो जब हमारे पास शिकायत आई तो उसकी हमने जांच कराने के लिए आज तक दिया हुआ है कि किस तरह से सिंबल वहां पे दिए गए। जाहिदा जी ने आपके सामने आया था कि 3-3 सिंबल गलत बांट दिए गए उनके विधानसभा क्षेत्र में, दूसरे लोगों ने सिंबल दे दिए थे। उसकी जांच भी अभी तक चल रही है। तो ऐसा क्या रीजन आ गया था, किसका दबाव था कि एक दिन में बिना सुने, बिना किसी का पक्ष जाने और सीधा उन्होंने रिपोर्ट को भेजा, जिसमें उन्होंने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इकबाल जी से, वो ये कह रहे थे कि भाई मैं कार्यकर्ता हूं। भाई कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और कौन सी पार्टी का काम किया उन्होंने, कितने लंबे समय तक किया है, सारी पार्टियों में घूम के आए हैं। बीएसपी में वो जाके आए हैं, बीजेपी से वो आए हैं, कांग्रेस में अभी आए, पिछले चुनाव में आए थे, कांग्रेस में भी आए थे। वो जिस तरह से काम कर रहे थे, मैं बार बार उनसे आग्रह कर रहा था, और मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे बिल्कुल तथ्य के ऊपर कर रहा हूं। अगर उनके ऊपर कोई तथ्य उनके सामने हो, अगर मेरे खिलाफ कोई भी तथ्य वो पेश करें, जो भी राजनीति में वो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं बिल्कुल कि जो हमने उनसे 2 तारीख से बात की, 2 तारीख से हमने बात की लगातार, ये 2 तारीख से पूरी की पूरी कॉल डिटेल है, कितने मिनट उनसे बात हुई। हर बार मैंने ये कहा कि बाड़ेबंदी की जाए। माननीय अध्यक्ष जी के पास भी गया, अध्यक्ष जी ने उनके पुत्र से बात कराई अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी ने तत्काल निर्देश दिया था उनको कि कल से बाड़ेबंदी होनी चाहिए। उसके बाद भी बाड़ेबंदी नहीं कराई गई। अध्यक्ष जी के कहने के बाद और उनके खुद के गोविंद राम जी के कहने के बाद में हमने होटल का रिसोर्ट बुक करा दिया था। ये उसकी रसीद है, 50,000 रुपये जमा कराए, 50 लोगों का कमरा रहने के लिए हमने व्यवस्था करने के लिए रिसोर्ट बुक कराया दिल्ली रोड के ऊपर। उसके बाद भी वो नहीं आए। वो यही कहते रहे मेरे यहाँ पर मंत्री जी आ रहे हैं, कोई खान का काम था उनका, क्या काम था उनका वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खान मंत्री आ रहे हैं, मेरे को मीटिंग में लेनी है, मीटिंग में बातचीत करनी। उसके बाद भी नहीं आए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट चले गए, बिल्कुल कि जो कैंडिडेट गए गलत गए, कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी लोग शामिल हो, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे दूसरा हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता शामिल हो, कि जिन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। ये बार बार मैं प्रेसिडेंट से कह रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने बैठ के खुद ने उनसे पूछ के, जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नगर पालिका का चुनाव हुआ, जो व्यक्ति वहां बैठ के बात कर रहे थे, अगर एक भी नगर पालिका के 35 वार्ड हैं, अगर 35 वार्ड में से अगर किसी भी सभा का, किसी भी पार्षद का अगर वो प्रचार करते हुए अपना फोटो बता दें, तो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। पूरे नगर पालिका के अंदर, अभी पंचायत समिति के अंदर पूरे 15 हमारे चाकसू के अंदर थे, पंचायत समिति के मेंबर चुनाव लड़ रहे थे। कोट खावदा के अंदर 15 लड़ रहे थे और माधुराजपुरा के अंदर 15 लड़ रहे थे। जिन 3 व्यक्तियों को उन्होंने बैठकर अपने पास बैठकर प्रभारी महोदय ने जो आलमगंज बयानबाजी कराई, और जो राजस्थान में जो आवाज उठा रहा था, गरीब की, मजदूर की, दलितों की जो आवाज मैंने उठाई थी, उसको दबाने का जो प्रयास किया, मैं कहना चाहता हूं अगर 3 लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति, प्रभारी महोदय को मैं चैलेंज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर उन 3 व्यक्तियों ने अगर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम किया हो तो मैं दंड का भागीदारी। जिन व्यक्तियों ने काम नहीं किया कांग्रेस का, किसी व्यक्ति का तो काम करते, किसी व्यक्ति के लिए तो बताते, किसी का प्रचार करते, तभी वहां बैठ के वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, मैं ऑडियो भेज रहा हूं कि ब्लॉक अध्यक्ष मेरा कैंडिडेट लेके चला गया। उनसे मेरे से पूछना चाहिए था कि कौन का कैंडिडेट लेके चला गया, पंचायत समिति लेके चला गया, जिला परिषद का लेके चला गया,
खुद सोता है। पंचायत समिति का मेंबर लेके चले गए, लोगों ने जिताया। ये 400 से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो खुद लोकल वार्ड का था, पंचायत समिति का मेंबर ले जाके बीजेपी को दे दिया। बीजेपी की बाड़ीबंदी जहां पे हो रही थी, 400 पंचायत समिति की जहां पे बाड़ीबंदी हुई, वहां पे जिलाध्यक्ष बीजेपी का भी था, वहां बीजेपी के नेता भी थे। ये बाड़ीबंदी के फोटो आ गए। जगत होटल के अंदर ये बाड़ीबंदी हुई, बीजेपी की बाड़ीबंदी हुई। जिला बीजेपी का अध्यक्ष वहां पे है, बीजेपी के नेता वहां पे हैं, और ये हमारे कांग्रेस के जो नेता, जो उनके घर पे बैठकर, प्रभारी महोदय के घर बैठ के जो लोग बयानबाजी कर रहे थे, वो सारे इस रिसोर्ट के अंदर हैं। इसकी मैंने वीडियो फुटेज सारी दे दी है। माननीय अध्यक्ष जी को भी आग्रह किया था कि आप भी अपने लेवल पे सीसीटीवी कैमरे इस होटल के निकाल लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मैंने डोटासरा जी से मिलकर कह दिया था। उसके उपरांत भी जो इतना घटित और घृणित जो लोगों ने काम किया है, उनको तत्काल प्रभाव से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, इसको कमजोर करने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से तो क्या मेरे ब्लॉक अध्यक्ष मेरे कब से खिलाफ है? बहुत समय हो गया खिलाफत करते हुए। नगर पालिका चुनाव में भी साथ नहीं थे, अभी भी किसी कैंडिडेट का प्रचार नहीं किया, बिल्कुल खुलपत खिलाफत की। उन लोगों के कहने से उन्होंने बयानबाजी की। उनसे पूछ के कह रहे हैं, प्रकाश बैरवा ने आज तक कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं था खुद के चुनाव लड़ने के अलावा। वो कह रहे हैं कौन सी जगह पे थे? मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उस होटल में थे, उस होटल की जांच करा ली जाए। जिस होटल में वो कह रहे हैं, उस होटल की भी जांच करा लो। और जो मैं कह रहा हूं कि जिस होटल की अगर जांच करा के अगर वहां पे कुछ नहीं मिलता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वो कहेंगे उसका दंड का भागीदारी मैं खुद हूं। ये बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया, लोगों को कह रहे हैं तुम्हारे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगे, सोलंकी को हम 10 दिन में निकलवा देंगे, उस तरह से कह के जो बयानबाजी कराई है, ये सरासर गलत है। कितनी पार्टी में आगे आए, कौन सी पार्टी को ओबलाइज किया, भाई पुरानी पार्टी के लोगों को ओबलाइज किया, कैसे किया है, ये तो वो जानेंगे। लेकिन मैं किसी के ब्लॉक अध्यक्षों को बिठा के, जो विरोधी, जो खेमे के लोग हैं, सब विधानसभा क्षेत्र में टिकट मांगने वाले लोग हैं, उनसे आप कुछ भी बयान दिला दोगे, इसका मतलब ये हो गया कि विधायक गलत हो गया। ये दोनों ठहराने का काम किया है, ये बिल्कुल गलत काम किया है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और जो व्यक्ति कितने चुनाव लड़े, कौन कौन सी पार्टी से लड़े हैं भाई प्रभारी महोदय ने, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी से कब लड़े, बीएसपी से कब लड़े, कांग्रेस से कब लड़े, वो आदमी मुझे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैंने यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में लंबे समय तक काम किया, एक ही बात की, कांग्रेस को कमजोर करने का काम नहीं किया, हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। और वो क्या कह रहे थे, कितने वोटों से जीत के आया और कौन जिताने वाला लोग है, वो जो कहते हैं वो सही है। मैं ये कहता हूं, ये उनके ब्लॉक अध्यक्ष ही बैठे हैं, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, ये उनके साथी आए हुए बैठे हैं, जो उनके साथी आगे कह रहे हैं वो बात सही होगी, या वो एमएलए साहब जो कह रहे हैं सही होगी? मतलब मेरे राजनीतिक लोगों को, खिलाफ वाले लोगों को बुलाकर जो उन्होंने काम किया, रिपोर्ट में कुछ भी लिखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका अधिकार है लिखना, ये बोलना उनका अधिकार है, आवाला कमान तक सच्चाई पहुंचाना उनका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो खिलाफ वाले लोगों को बिठाकर, जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूं खुद, उनको बिठा के जो घृणित काम किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और आला कमान से मैंने कहा भी है कि जो बिना सोचे समझे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये मैंने वहां पर बात पहुंचाई है, यही बात आपको लोगों के सामने कहने के लिए मैं आपके बीच में आया। सर आपको मैंने अपनी बात को पूरा पहुंचा दिया, तथ्यों तक पहुंचा दिया। बात यही है कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ ऐसी साजिश करता है, जो लोग कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल है। जी, सचिन पायलट गुट को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसके गुट को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है, इस तरह से सब लोग, जनता, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरह से इन्होंने काम किया है, किस तरह से रिपोर्ट बनाई है, ये सारी चीज टैग किया जा रहा है पायलट साहब और आपको कि देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और इस मामले में पायलट साहब को घसीटना बिल्कुल बेईमानी होगी। ये कांग्रेस को कमजोर करने की बात है। अगर कोई व्यक्ति, टिकट मैंने दिया है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि मैंने टिकट दिया था जेके टाटीवाल को, तो क्या उन्होंने गोविंदराम मेघवाल जी या दूसरे जो हमारे प्रभारी हैं, पर्यवेक्षक बने, कभी उन्होंने सोचा कि रामा चोपड़ा को टिकट किसने दिया था और किस परिस्थिति में उनको टिकट मिला था? जब सामूहिक टिकट था, वो बाबूलाल नागर जी का मेरा सामूहिक टिकट था, तो उनका नाम क्यों नहीं आया इसमें? जब मैं जैसे कह रहा हूं कि जेके टाटीवाल जी मेरा टिकट था, तो वो टिकट तो सामूहिक टिकट था, तो सामूहिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर इसी बात की तय होती है कि जो कैंडिडेट का टिकट दिया तो उसकी जिम्मेदारी तय बनती है, तो उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि उनको टिकट दिया गया था। हमने सबसे पहले सर्वसम्मति से 2 कैंडिडेट दिए थे। एक हमारे सीताराम पारिक जी जो प्रधान रहे हैं फागी जी, उन्होंने भी उनका नाम दिया था, मैंने भी कहा था कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनको चुनाव लड़ा दो। उसके बाद अनिता सिंघानिया जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की वाइफ थी, उनका नाम दिया था, हमने उस पर भी सहमति दी थी कि उनको लड़ा लो।
उसके बाद उन लोगों ने सहमति देके उन लोगों ने रमा चोपड़ा को लड़ाया, तो सहमति उनकी थी, दोनों कैंडिडेटों की सहमति थी। तो जब दोनों की सहमति थी तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। वेद जी, आपको लग रहा है आप लगातार वोकल हो रहे थे, आपको दबाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा? देखिए, ऐसे षड्यंत्र तो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, कई महीनों से कई तरीके आरोप प्रत्यारोप और तो और ऐसे कई वीडियोज महिलाओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इससे न तो वेद सोलंकी पहले दबा था, न दबेगा, न मेरी आवाज पहले कमजोर हुई थी, न आगे कमजोर होगी। जिस तरह से अपनी बात को मैं मेरे गरीब जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं, जिस तरह से पहले आवाज उठाता था, उसी तरह से आवाज को उठाऊंगा। और इस झटके ने एक चीज साबित कर दी है कि जो ताकत लगा के जो लोग काम करते हैं वो आगे भी ताकत लगा के काम करेंगे। ऐसे झटके तो फिर दोबारा से आएंगे, ऐसी ताकतें है ना कमजोर आवाज को कमजोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसी ताकतों से न मैं पहले डरा था और न आगे। जी, महिलाओं से कौन क्या बता रहे थे? कुछ महिलाओं से महिलाएं लगाई गई थी, महिलाएं पीछे लगाती है ना, वो मैंने दिया है ना, बजाज नगर में दर्ज कराया हुआ है वही मुकदमा। क्या मतलब, क्या मामला सर? कि भाई वीडियो भेजते हैं, इस तरीके से भेजती हैं जो महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, वो भेजा है मैंने। बजाज नगर में आपको सब मिलेगा, बजाज नगर थाने में मैंने पीएसओ के द्वारा भिजवाया गया था, ये सारी चीज जानकारी वहाँ मिल वेद जी, केवल आप ही विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ जिन्होंने ऐसा सामने आया है, या फिर और भी विधायकों के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, मुझे मेरी जानकारी है, दूसरे विधायकों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज भी तैयार किया जा रहा है कि आप खिलाफ बोलिए, आप खिलाफ बोलिए, आपके पास बहुत सारे लोगों को कहने की कोशिश की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। वेद जी, अगर पार्टी का ही एक गुट एक दूसरे गुट के विधायक, देखो अब ये पार्टी का गुट कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कर तो रहे हैं, कोई ना कोई तो कर रहा ही है। सर, ये आपने जब कहा कि मैंने बजाज नगर थाने में अपने पीएसओ के इस मामले को दर्ज कराने के लिए भेजा, ये कब की बात है? मतलब हाल फिलहाल की है या 1 महीना पुराना? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हुए होंगे। और मामला था क्या? मामला था क्या? थोड़ा मामले को डिटेल में अगर आप बताएंगे तो ज्यादा ये चीज वहीं से पता लगी कि ज्यादा ठीक नहीं है, आपको तो किसने लिखित में दिया वीडियो हुआ भेजा कुछ था? नहीं। आपने कहा वो तो रिकॉर्ड उन्होंने लिखी नहीं है, रिकॉर्ड में तो उन्होंने लिखी नहीं है, क्या वो क्या बताएंगे? नहीं, वो तो दर्ज है ना कि कहीं ना कहीं दर्ज एफआईआर नहीं काटी होगी। आपके फोन पे कोई वीडियो आया था क्या, या क्या मामला? अरे मामला क्या था? मामला थोड़ा एक बार नहीं वेद जी, जिसकी आपने रिपोर्ट थाने में दी है उसको मीडिया के सामने बताने को कहा था। देखिए, वो वही बता पाएंगे कि क्या रिपोर्ट है और क्या नहीं, नहीं। रिपोर्ट आपके परिवार में आपने क्या लिखा था? परिवार में आपने क्या जाकर क्या मामला दर्ज करवाने के लिए अपनी जो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीजें जो लिखी हुई चीज है आपको वहाँ मिलेगी, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूँ, ज्यादा अच्छा आपके साथ हुआ आपके क्या रिपोर्ट था? में जो मिलेगा। आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया? सरकार है, आपकी एफआईआर हो नहीं रही, हमें रिपोर्ट एफआईआर कौन दे देगा? आपको रिकॉर्ड मिलेगा। नहीं, वेद वहाँ पे। प्रकाश जी, एक सेकंड, मामला था क्या? आप किस लिए गए थे थाना? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब चीजें लिखी हुई हैं उसमें, जो चीज लिखी गई है आप उससे उसकी कॉपी आपने ली है क्या? बिल्कुल मिलेगी, तो उसकी कॉपी, उस परिवार की कॉपी अगर आप उपलब्ध करा दें। बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल परिवार की कॉपी आपको मिल जाएगी 100%। और मैंने एसपी से बात की, इस बात को कमिश्नर साहब से भी कहा, उच्च अधिकारियों से भी कहा है कि तो 2 महीने से एक विधायक को गंभीरता से नहीं लिया गया, उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो फेलियर समझते हैं गहलोत सरकार का? देखिए, इसमें गहलोत सरकार की इसमें कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या कौन से लोग हैं, ये तो बहुत तब जांच होगी तब तय होगा। लेकिन 2 महीने से जांच नहीं हुई। वेद प्रकाश जी, सरकार तो यहाँ पे कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार होते हुए अगर मामला दर्ज ना हो तो ये बड़ा सवाल तो सरकार पर भी है ना। ये देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो चीज हुई है मैंने आपको बता दी, जो चीज एसपी साहब को भी कही, मैंने कमिश्नर साहब को भी कही, उच्च अधिकारी को भी कही थी, सारी बात मैंने जो बात है जो वहाँ कही थी हमने। लेकिन सर, अगर इसमें मामला दर्ज नहीं हुआ जैसा आप बता रहे, तो अब आगे क्या? फिर इस पर क्या करेंगे? जब आपने एसपी से भी बात करी, कमिश्नर से भी बात करी, बिल्कुल मामला दर्ज नहीं हो पा रहा, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? ये चीज तो अब मैं जाऊंगा या कोई मेरे पीएसओ जाएगा दोबारा तो पूछेगा, पता लगेगा, हो सकता है दर्ज भी हो गई हो।